पता नहीं नियति और भाभी माँ कहाँ रह गए। अब तक भैया और भाभी माँ एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। छोटे जल्दी चल। सासू माँ कैसी है? मेरा ठीक है, बस एमआरआई कराने के लिए लेके गए। 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। तीन चार घंटे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे अभी ले जाना चाहिए जीजू माँ को हॉस्पिटल। वहाँ वो अपने आप जीजू के सामने आ जाएंगी। पापा, हमें भी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए ना? नहीं बेटा, सुरेश ने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम लोगों को वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, बस वो लोग आ ही जाएंगे 3-4 घंटे में। सुरेश अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए मना किया है उन्होंने हमें अस्पताल आने से। पर लड्डू गोपाल क्या चाहते हैं? वो क्यों हमें आमने सामने नहीं आने दे रहे? एक तो बच ही गए हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? बाहरी चोट है, सब ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बाकी की फॉर्मेलिटीज आप रिसेप्शन पर जाकर पूरी कर दीजिए। ठीक है छोटे, तू मॉम का ध्यान रख, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। विधान बेटा, एमआरआई रूम में मैं मेरी अंगूठियां भूल गई हूँ, ले आओगे प्लीज? हाँ मैं एक्टिंग अच्छी कर लेते हो। तुम्हें तो डॉक्टर ने एक्टर होना चाहिए था। आपने ऑफर ही इतना बढ़िया दिया कि एक्टिंग तो अपने आप हो गई। बैंक से मैसेज आया होगा, फंड्स ट्रांसफर हो गए तुम्हारे अकाउंट पे। अब मेरी एक्टिंग देखो। चलिए मॉम। क्या बात कर रहे हैं आप चौधरी साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? चौधरी साहब प्लीज, मैं अभी अभी एमआरआई करके निकली हूँ बाहर, मैं नहीं, तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों से। क्या हुआ मॉम? बेटा, जोधपुर वाली फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सुपरवाइजर ने किसी वर्कर को थप्पड़ मार दी है। वर्कर्स बोल रहे कि अगर हम में से कोई नहीं आएगा तो स्ट्राइक कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। छोटे, तू मणिका को फोन कर, मॉम को लेके घर जा, मैं ये गाड़ी लेके जोधपुर जा रहा हूँ। भैया, आप जोधपुर जाने में 8 घंटे लग जाएंगे भैया। मैं जाके देखा था उन्हें क्या करना है वहाँ पे। तुझे कुछ पता है? तू कभी जोधपुर वाली फैक्ट्री गया छोटे? इससे क्या फर्क पड़ता है भैया, उन्हें बस हम में से किसी से बात करनी है। बात नहीं करनी होती, समझना भी होता है। उनके जो यूनियन लीडर है गोविल जी, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। विधान बेटा, सुयश सही कह रहा है, उसे ही जाने दो। सुयश बेटा, वहां पे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता वहीं पे रहो। ऐसा ना हो कि तुम वहां से निकले और वापस कुछ गड़बड़ हो जाए। जी मॉम। अब क्या होगा? सुयश कल सुबह 6 बजे तक तो आने से रहा। किस्मत का फैसला जानना था ना तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों ये भूल गए हो कि तुम्हारी किस्मत मैं लिखती हूँ। सुरेश और विधान सासू माँ को लेकर आते होंगे। मुझे जानबूझकर सुरेश के सामने नहीं आना, अंदर चली जाती हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? मॉम ठीक है डैड, डॉक्टर ने कहा है कि अंदरूनी चोट नहीं है। विधान, जीजू कहाँ है? नीति भैया को जोधपुर जाना पड़ गया अचानक। जोधपुर फैक्ट्री में बहुत जरूरी काम आ गया था।
जोधपुर? जोधपुर तो आने जाने में ही 8 घंटे लग जाएंगे। एक दो दिन लगेंगे बेटा, शायद परसों तक आ जाए। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, सहन शक्ति कम हो गई है। बात बात पे नाराज हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ होगा वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच कि सुपरवाइजर ने वर्कर को थप्पड़ मार दी और ये वर्कर्स भी बात सुलझाने के बजाय स्ट्राइक पे उतर आए। जरूर किसी ने भड़काया होगा उन्हें। हम कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक इन 24 घंटों में जानबूझकर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अगर इन 24 घंटों में ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे के सामने आएंगे तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हमारी किस्मत में एक होना लिखा है और लड्डू गोपाल चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम सामने आ जाएंगे। अब अगले 2 दिन तक सुरेश वापस ही नहीं आएंगे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि 24 घंटे की मियाद बिना मिले ही खत्म हो जाएगी। क्या मेरी किस्मत का यही फैसला है बिट्टू? क्या हमारे रिश्ते को सच में लड्डू गोपाल का आशीर्वाद नहीं? अगर मैं कल सुबह 6 बजे से पहले नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब यही होगा कि मेरा और फाल्गुनी का एक होना हमारी किस्मत में नहीं है। मैंने माफ कर दो, मैं तो सिर्फ वो जीत का जश्न मना रही हूँ। जीत होने में अभी पूरी रात बाकी है शो। तुम यूं पैरों में घुंघरू बांध के मेरे कमरे में जश्न मनाओगे ना तो फाल्गुनी को जरूर शक हो जाएगा। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से काफी कुछ भुगत चुकी हूँ मैं। सॉरी मैडम। इस बार अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो चाटा नहीं पड़ेगा, जमीन में उल्टा गाड़ दूंगी। जाओ फाल्गुनी और सुयश पे नजर रखो। सुयश और फाल्गुनी 6 बजे तक एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए, उन्हें एक दूसरे से दूर रखो। और उसके बाद तुम्हारी जीत की पिपड़ी बजाना, ठीक है? लेकिन अब बात तो जीजू आप वापस कब आओगे? सुबह 6 बजे से पहले जीजू माँ का चेहरा कैसे देखोगे आप? वापस आने की कोशिश तो कीजिए जीजू। हेलो भैया, प्लीज वापस आ जाइए, यहाँ हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। भाभी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी उदास बैठी हैं, आप प्लीज आ जाइए ना। हेलो क्या हुआ फाल्गुनी को? बता बेटा। विधान, नियति, मैं भी शाम से देख रही हूँ फाल्गुनी काफी दुखी है। क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ। नियति बेटा, बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है माँ बाप से नहीं छुपता। चलो बताओ क्या हुआ? वो जीजू और जीजी माँ ने तय किया है कि वो ये क्या पागलपन है? और तुम दोनों ये बात अब बता रहे हो हमें? मैं सुरेश को जोधपुर भेजती ही नहीं। बच्चे भी ना। मैं फाल्गुनी से बात करती हूँ,
ये क्या जिद है? चौबीस घंटों में से सिर्फ 8 घंटे बचे। हम कैसे मिलेंगे सुरेश? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी अभी मुझे नियति और विधान से पता चला तुम्हारी शर्त के बारे में। मेरा विश्वास करो, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं सुयश को कभी जोधपुर नहीं भेजती। कुछ ही समय में क्या क्या हो गया। मेरे सर पे चोट लगी, जोधपुर की फैक्ट्री में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब सोचती हूँ तो लगता है कि शायद भगवान ही नहीं चाहते कि तुम और सुयश एक दूसरे के सामने आओ। नहीं सासू माँ, मैं अभी भी ऐसा नहीं मानूंगी। अभी भी 24 घंटे पूरे होने में 8 घंटे बाकी हैं। और इन 8 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है। अपने भगवान पे विश्वास है तुम्हें, काफी आशावादी हो। पता है तुम उन लोगों में से हो जो सूखा पड़ने पर भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना नहीं करते, घर से निकलते वक्त छाता लेके निकलते हैं। अच्छी बात है। तो सिर्फ 2 घंटे रह गए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है लड्डू गोपाल। आप जानते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ सुयश बसते हैं। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अब हम दोनों को मिलवाने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हेलो, मैं अभी आ रही हूँ। नियति तुम सोई नहीं अभी तक? विधान सुबह होने में बस 2 घंटे बचे। जीजू और जीजीमा नहीं मिल पाएंगी, वो ऐसे ही अपनी किस्मत मान लेंगे। बिट्टू, जीजीमा, विधान, राधा जी की पोल से जीनू चाची का फोन आया था। ललिता काकी को दिल का दौरा पड़ा है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। भाभी माफ घबराइए मत, मैं आप दोनों को लेके चलता हूँ।
इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? पता लगाना पड़ेगा। फिलहाल तो ये खतरे से बाहर है, पर अगले 24 घंटे इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। आइए, मैं डॉक्टर को छोड़ देता हूँ। आइए। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ? विधान जीजू का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जीजीमा जीजू नहीं आए, वो 6 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। प्लीज ये परीक्षा भूल जाइए, कोई दूसरा तरीका ढूंढ लीजिए किस्मत को आजमाने का। किस्मत को आजमाने वाले हम कौन होते हैं बिट्टू? इम्तिहान तो किस्मत हमारा लेती है। भगवान की कृपा से हमें हमारी बच्ची मिल गई। अच्छा है वापस आ गई है। ये भगवान आपका लाख लाख मैं बहुत शुक्र है, खुश हूँ, भगवान की कृपा हमारी से। बच्ची मिल गई। हाँ, हमारी बच्ची मिल गई। भैया क्या हुआ वहाँ? अरे वो भारद्वाज अंकल है ना, उनकी बेटी अमृता, वो जैसलमेर गई थी अकेले। अरे रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था बस का, सब लोग मिल गए लेकिन वही नहीं मिल रही थी। अच्छी बात ये है कि वो सही सलामत घर आ गई है और घर में सब खुशियां मना रहे हैं। अमृता, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अमृता को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। भगवान तो उस इंसान के रूप में आए बिटिया, अगर वो नहीं होते तो हमें हमारी बिटिया नहीं मिलती।